Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to campus.pk. बेटा फॉर सॉरी फॉर लेट 10 मिनट 8 मिनट लेट हो गए बेटा 8 मिनट्स, क्योंकि वो एक का ज़रा लेक्चर ज़रा लेंथी हो गया, इसलिए बस थोड़ा टाइम लग गया बेटा. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. और आज का हमारा जो टॉपिक होगा, ज़रा दिखाए यार कमेंट्स वगैरह यार. अच्छा जी शाह साहब कर देना. हाँ, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम बेटा, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम. ठीक है बच्चे, ठीक हो गया. एक मिनट ज़रा मुझे ये माइक ज़रा इसको ज़रा एडजस्ट करने दें, क्योंकि ये वायरलेस नहीं है तो ज़रा प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग लेक्चर, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा होता है. इसको ज़रा मैं पहले एडजस्ट कर देता हूँ जी. वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम बेटा आयशा, वालेकुम कश्यप बेटा, वालेकुम मुनीब बेटा. फीडबैक पढ़ा था आपने मुनीब बेटा, आपने फीडबैक दिया था? कब दिया था बेटा फीडबैक? वालेकुम सलाम बेटा शहराज, क्या हाल है बेटा? शहराज ठीक हो? हाँ जी शहराज बेटा, क्या हाल है बेटा? अच्छा जी, आजकल तुम क्वेश्चंस नहीं कर रहे बेटा, मैसेंजर पे बड़ा कम क्वेश्चन आ रहे थे आजकल, तुम्हारे क्वेश्चन भी नहीं आ रहे कोई भी. हाँ जी वालेकुम सलाम बेटा. अच्छा ज़रा हम लेक्चर शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने वैसे भी 8 मिनट लेट हो गया मेरा. आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पास पेपर उठा के देख लेना, आपको हर पास पेपर से क्वेश्चन मिलेगा. जी सर कल. अच्छा मैं देख लेता हूँ बेटा, आज मैंने शायद कल टाइम नहीं मिला होगा मुझे, मैंने देखा नहीं, आज मैं देख लेता हूँ. जी जी अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है, उससे पहले मैं यहाँ पर आपका टाइटल लिख देता हूँ, MD-CAT प्लस नम्स. बेटा ज़रा मेरे मार्कर आज थोड़ा लाइट है, ज़रा कोशिश करता हूँ मैं इसको ज़रा दबा के लिखूँ इसके ऊपर, लेकिन आप लोग अपना स्क्रीन फुल करके देख लीजिएगा. अच्छा जी, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझ नहीं आया बेटा आपको? कौन बता रही है मुझे? अरफा बेटा क्या हुआ है? अच्छा मैं बता रहा हूँ बेटा अरफा. हम बात कर रहे थे बेटा लेविस कंसेप्ट. अच्छा मुझे लेक्चर शुरू करने दे, ठीक है बेटा. मैं आज पढ़ लेता हूँ बेटा मुनीब, आज आप अपना फीडबैक दे देना बेटा, मैं आज पढ़ लूँगा मुनीब, ठीक है कोई मसला नहीं बेटा. बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ बेटा. इट्स रेनिंग हेयर. आज़ाद कश्मीर, तुम आज़ाद कश्मीर से हो बेटा? जहरा, आई एम फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान. हमारे यहाँ भी बारिश हो रही होगी इस वक्त, ठीक है ना. हम तो एक ही रीजन से आ गए. देखिए आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, हाँ आज़ाद कश्मीर सॉरी, वहाँ बारिश हो रही बेटा. वाह जी वाह, कमाल हो गया बेटा. लाहौर में तो बारिश नहीं हो रही. अच्छा जी, हम बात कर रहे थे बेटा, हम बात कर रहे थे यार, आज का हमारा टॉपिक है बेटा, दैट इज लेविस कंसेप्ट अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड. इसको हम जल्दी से खत्म करके बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक, आज हमने वेस्पर पे खत्म करना है बेटा, जरा माइंड याद रखिएगा. वेस्पर थ्योरी को आज हमने खत्म करना है, और कुछ राज की बातें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अब्दुल हादी तुम फिर जन्नती बनने लगे भाई. हाँ तुम खुद चले जाओ ना जन्नत में. हाँ अच्छा जी ठीक है बेटा, आप आपस की बातें छोड़ दे बेटा, आपस की बातें छोड़ दे बच्चे, ठीक है. बारिश हो रही है, आप सबको मुबारक हो भाई, इस मौसम में बारिश हो जाए और क्या चाहिए, ठीक है. यहाँ पे तो गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो जाते बंदे की, ठीक है ना. खैर तो अब आपस में बातें छोड़ दे बेटा, आप ज़रा लेक्चर पे फोकस करें. अगर फिर ज़्यादा बातें करते रहोगे फिर मैंने चैट हाइड कर देना, फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. एक बच्चे ने अभी मुझसे क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. मैंने आपको कल भी बताया था बेटा कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस यही है कि अगर हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, जरा बोर्ड पे देखें, सारे बच्चे बोर्ड पे देखें बेटा जरा. अब आपस में बातें ना करें. अब्दुल हादी कम हंसो बेटा, कम हंसो बेटा जरा. हाँ जी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो बेटा एक बात आपने याद रखनी है, जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो मेजॉरिटी आप इसकी बात करते हैं तो हमारे पास डिसिमिलर एटम्स के दरमियान होंगे. ये पॉइंट याद रखिएगा, डिसिमिलर पहले जरा चेक कर लीजिएगा, डिसिमिलर एटम्स के दरमियान होंगे, ठीक है. और जो आपके पास नॉन पोलर है वो ज्यादातर सिमिलर एटम्स के दरमियान
बॉन्ड होंगे। ये बात मैंने आपको कल बताना था, टाइम खत्म हो गया था। और मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया था, जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट वुड बी इक्वल्स टू हाँ जी, हमारे शकीला भी आ गए, देखे आज। शकीला बेटा मोस्ट वेलकम बेटा आपको, ठीक है, क्लास में आ गए बेटा हफ्ते के बाद। शकीला बेटा मोस्ट वेलकम बेटा आपको, ठीक है, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, हफ्ते के बाद आई हो ना तुम क्लास में, मुझे पता है तुम्हारी। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना तुम। डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इक्वल्स टू, अगर हमारे पास 0.4 से बेटा 1.6 तक हो तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। सेंट्रल एटम बेटा डिफरेंट, ये कहां पे बात आ रही है बेटा? जाहिर बात है सेंट्रल एटम डिफरेंट है और सराउंडिंग एटम सेम हो तो जाहिर बात है पोलर ही आ जाएगा, आपके पास पोलर आ जाएगा, ठीक है। और पोलर में भी ये है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारे पास 0.4 से 1.6 के दरमियान आना चाहिए। अगर 0.4 से लेसर आ जाए ना, अगर डिफरेंट भी हो, तो आपके पास पोलर नहीं बनेगा, फिर वो नॉन पोलर में चला जाएगा। ओके बच्चे, ठीक हो गया यार। आज मैं स्पेशल मार्कर को बना के लाया था यार। अच्छा बेटा, आपको भी मोस्ट वेलकम बेटा नोमान, ठीक है, आपको भी मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, जी बच्चे, तो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इक्वल्स टू, अगर 0.4 से 1.6 हो, बेटा आप अपना स्क्रीन बड़ा कर दे बेटा, मुत्तहर बेटा अपना स्क्रीन बड़ा कर दे, आपको क्लियर नजर आ जाएंगे। हो तो जी जी। और अगर हमारे पास, ये मैंने आपको कल भी बता दिया था, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0.0 से 0.4 तक हो तो ये आपके पास नॉन पोलर हो जाएगा। तो बेटा आपने याद रखनी है कि मैंने आपको कल एक एमसीक्यूज भी दिया था कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर भी है, पोलर बॉन्ड भी है और पोलर मॉलिक्यूल भी है। तो जाहिर बात है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो तो आप उसी को यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक तो हमने कल बात कर ली थी बेटा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टू योर एमकेट जो यूएचएस में होगा और अकॉर्डिंग टू योर नम्स, ठीक है बच्चे। दैट इज द डॉट एंड क्रॉस मॉडल ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्रॉस मॉडल ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो कि लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है बच्चे। नजर आ रहा है आपको? ये असल में लाइट है मार्कर, इसलिए जरा थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा मेरा ख्याल है आपको। खैर जी बेटा, इस टॉपिक को जरा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से आपके, और इससे आप जरा पास पेपर उठा के देख लेना बेटा, आपको यहां से क्वेश्चन लाजमी मिल जाएंगे जी। डॉट एंड क्रॉस मॉडल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा, अरफा क्लियर हो गया बेटा, ठीक हो गया। डॉट एंड क्रॉस मॉडल में बेटा 2-3 बातें पहले मैं आपको बता देता हूं, उसको याद रखनी है, इसके बाद मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, आपने एमसीक्यूज का मुझे आंसर करना है, ठीक है बच्चे। पहली बात तो याद रखिएगा, हमारे पास 2 एटम्स होंगे तो एक एटम को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है जो उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ है, सर फिर वैल्यू के अकॉर्डिंग बताने के लिए हम नहीं बेटा, आप देखिए मेरी बात सुने बेटा, आपको इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स कभी भी देखिए, जो रटने वाली चीजें हैं ना एंट्री टेस्ट में नहीं आते, आपने रटने वाली चीजों को याद, देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बड़े फेमस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप की जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है किसी भी मॉलिक्यूल की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड एंगल 109 है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपके पास टेक्निकल हो और जो ज्यादा कॉमन भी हो, जो ज्यादा यूज भी हो जाए, लेकिन जो रटने वाली बातें कभी नहीं आता। फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किया था, इस तरह के जो डेट वगैरह है, इस तरह की वैल्यूज कभी नहीं देंगे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, 0 डिग्री सी पे क्या वेपर प्रेशर होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। ये जो बेसिक जो बातें हैं उनको आपने याद रखनी, सब चीज़ों को याद नहीं रखनी। जी जी बच्चे, डॉट एंड क्रॉस मॉडल ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग जी। अब आप याद रखिएगा बेटा, एक एटम के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, यहां पे मैं डॉट लिख रहा हूं, और एक एटम को हम जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्रॉस से शो करेंगे। किसे शो करेंगे बेटा? क्रॉस से। एक बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन, जाहिर बात है 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर आपके पास एक बॉन्ड बनाएंगे ना बेटा, और बाज़ वक़्त ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें आपके पास या तो दोनों आपके पास डॉटेड होंगे
या दोनों आपके पास क्रॉस होंगे, तो ये आपके पास बॉन्डिंग एटम नहीं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बेटा। दीज आर नॉट अ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दीज आर बेसिकली लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात आप याद रखिएगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे, अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर बेटा वही ना अप टू 0.4 से मेरा 0.4 ही है ना बेटा। अगर एग्जैक्ट 0.4 तक हो शेराज बेटा, 0.4 तक हो तो आपके पास वो क्या है, नॉन पोलर है। 0.5 आ जाएगा ना, 0.4 के बाद क्या आएगा 0.5, तो 0.5 से आगे आपके पास क्या होगा, पोलर होगा। ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा बेटा। मैं बता रहा हूं अगर आपके पास डॉटेड हो या दो क्रॉस हो, दे रिप्रेजेंट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपने याद रखना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम्स है, मैं अभी पहले आपको एग्जांपल दे रहा हूं हाइड्रोजन एटम का। एक हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे और एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो करेंगे। ठीक है बच्चे, क्रॉस से शो करेंगे। और जब ये दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो जो आपके पास बॉन्ड बनेगा दैट इज हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनेगा बच्चे, और ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह अगर हमारे पास दो कोवेलेंट बॉन्ड बने तो इसमें अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन अपना एक ऑक्सीजन डॉटेड लाइन में अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और एक आपके पास क्रॉस में। फॉर एग्जांपल यहां पे बनेगा आपके पास ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चे। और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, एक नाइट्रोजन डॉटेड लाइन से शो करना है और एक नाइट्रोजन को आपने क्रॉस से शो करना है। तो ये आपके पास बनेगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। सर क्या कह रहे हो बेटा फरीहा? बेटा मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। चैप्टर 6 पढ़ा रहा हूं ना बेटा मैं आपको, चैप्टर 6 सॉरी, आपके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 6 है और जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं उनके चैप्टर नंबर 3 है, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है और जो आपका पंजाब टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर 6 है और एंट्री टेस्ट के हवाले से ये चैप्टर 4 है। 0.7 से नहीं बेटा, 0.5 से पोलैरिटी स्टार्ट हो जाती है, 0.5 से ऑनवर्ड। अच्छा जी, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी। अब आपसे एक रास की क्वेश्चन में रास की बात बताने लगा हूं बेटा। रास की बात यह है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, रास की बात आपसे करने लगा हूं बेटा। एमसीक्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हाँ जी, आपके पास इस तरह के एक मॉलिक्यूल है, जी बेटा क्वेश्चन ये है बस। अब आपसे ऑप्शन पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 ए, आपने आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा मॉलिक्यूल है। बी, सी, डी, जी। आइडेंटिफाई द, जी बच्चे जरा बताए बेटा, जरा टाइपा क्या कह रहे हो बेटा आप? द हाईलैंड दैट लेफ्ट एटम इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। आपके सारे कमेंट्स मुझे नजर नहीं आ रहा बेटा, खैर वो हम डिस्कस कर लेते हैं बाद में। अच्छा जी, जरा मुझे बताया बेटा, इसका आंसर बता दें। आपके पास क्वेश्चन है, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आपके पास ये देखिए आपको नजर आ रहा है दो क्रॉस है, एक आपके पास डॉट है, एक क्रॉस है, एक डॉट है, क्रॉस है, एक डॉट है, क्रॉस है। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है ये। इस तरह के क्वेश्चन आएगा पेपर में, इस तरह के क्वेश्चन आएगा पेपर में। मोहम्मद साजिद, वाटर बेटा, साजिद बेटा वाटर नहीं हो सकता बेटा, कैसे होगा वाटर? वेरी गुड बेटा शराज, ठीक है। परवा, ठीक है जी जी बिल्कुल। द ऑप्शन इज सी। अब ये ऑप्शन सी क्यों है, इसको मैं जरा एक्सप्लेन करूंगा बच्चे। ये ऑप्शन सी क्यों है, इधर देखें जरा। सी इसलिए है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर दो डॉटेड लाइन हो या दो क्रॉस लाइन हो तो ये लोन पेयर को शो करेंगे, ये लोन पेयर को शो करेंगे। मतलब नाइट्रोजन आपके पास है, इसके दो एक लोन पेयर है, ठीक है बच्चे। और
बाकी हमने कहा था बेटा कि एक डॉटेड लाइन और एक क्रॉस का मतलब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में एक आपके पास यहां पे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ है, एक यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ है, और एक यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ है। तो मींस दिस मॉलिक्यूल इज अमोनिया। अच्छा, आपने डॉट एंड क्रॉस नहीं देखे थे बेटा? हाँ जी, ठीक हो गया बेटा। डॉट एंड क्रॉस मॉडल में आपने याद रखना है बेटा कि अगर हमारे पास दो क्रॉस हो या तो डॉट हो तो दोनों लॉन्ग पेयर को शो करेंगे, और एक डॉट और एक क्रॉस हो तो बॉन्ड पेयर को शो करेंगे। ठीक हो गया बच्चे? हाँ जी, क्लियर हो गया? एक वन लॉन्ग पेयर है, जी जी बिल्कुल ऐसी ऐसी बात है बेटा। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इसी ऑप्शन में से बताना है आपने मुझे। जी, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल। जल्दी बताए बेटा, टाइम वेस्ट ना करें। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच कंटेन, देखिए आपके पास अब आपको नजर आना चाहिए, जरा मैंने यहां पे बड़ा करके बना दिया। इन मॉलिक्यूल में से आइडेंटिफाई कर, एमसीक्यू सही है, जल्दी से। एक और क्वेश्चन मैं यहां पे लिखने लगा हूं। मैक्सिमम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने बताना है, नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, दैट इज मैक्सिमम लोन पेयर। मैक्सिमम लोन पेयर बताना है आपने। ठीक है बच्चे? और ऑप्शन आपके पास होगा दैट इज नाइट्रोजन, बी फ्लोरीन, C2H6, डी आपके पास ऑप्शन आएगा दैट इज हाइड्रोजन। जल्दी से इनके आंसर पता है बेटा, इन एमसीक्यूज के आंसर पता था, ये पेपर में आया हुआ, पास पेपर में। वाह जी वाह। H2S किसने बताया मुझे ये H2S है? हाँ वैसे ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, बात सही है बच्चे, वेरी गुड। ये किसने कहा है? ये H2S किसने कहा था? ठीक है वैसे ये, बल्कि मैं इसमें एक ऑप्शन निकाल देता हूँ, H2S को निकाल देता हूं मैं। अब बताए H2S सही है, इसके अलावा बताए? वेरी गुड बेटा, वाटर है। H2S भी सही है, वाटर भी सही है। अब लेकिन अब मैंने H2S को निकाल दिया तो यहां पे वाटर आएगा। इसका आंसर बता दे बेटा जरा। मैक्सिमम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है आपने इनमें से, और मैक्सिमम लोन पेयर बताना है। N2 मैक्सिमम शेयर बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का बताया पहले क्वेश्चन नंबर 1 का बता दे बेटा मुझे। मैक्सिमम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है मुझे आपने। मैक्सिमम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होगा? नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इथेन और हाइड्रोजन। बेटा जल्दी डू फास्ट बेटा, जल्दी करे, टाइम नहीं है। ए पहले क्वेश्चन का बताया बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर बताए। मैक्सिमम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नाइट्रोजन में होगा? नहीं बच्चे, नाइट्रोजन में नहीं हो सकता। मैक्सिमम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है बेटा। आप जरा इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें ना जरा। इथेन का 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन यहां पे है, 3 हाइड्रोजन यहां पे है। अब आप जरा बताएं किसमें ज्यादा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन? पहले तो देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर 7 शेयर्ड है। तो आपका आंसर होगा दिस वन। मैक्सिमम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास किस में होगा बेटा? किस में होगा? इथेन में। क्योंकि आप देखें ना जरा, आपके पास 3 हाइड्रोजन यहां पे, 3 हाइड्रोजन यहां पे, 6 हो गए, और एक कार्बन के दरमियान। जी जी बिल्कुल, ऑप्शन इज इथेन। और मैक्सिमम लोन पेयर बताओ जरा, मैक्सिमम लोन पेयर बता दो जल्दी से। मैक्सिमम लोन पेयर किस में ज्यादा होगा बेटा? नाइट्रोजन के पास 1 1 है, तो यहां पे 2 लोन पेयर हो गया। फ्लोरीन के पास कितने हैं? 3 3 लोन पेयर है, 6 हो गए। इसके अंदर तो कोई है ही नहीं, इसके अंदर भी कोई नहीं है, तो ऑप्शन होगा आपका
फ्लोरीन। ठीक है बेटा, मैक्सिमम लॉन्ग पेयर के लिए आपका ऑप्शन है फ्लोरीन, और मैक्सिमम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके लिए है बेटा दैट इज ईथेन। जी जी बच्चे, बेटा क्लियर हो गया सबको? हाँ जी बच्चे, सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम मूव करें। हाँ जी, नेक्स्ट मूव करूं बेटा जरा। जी बच्चे, नेक्स्ट मूव करूं? जी बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। जी जी बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बेटा आपके पास, दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ द लेविस कंसेप्ट, दैट इज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, याद रखिएगा बेटा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे इसको? डेटिव बॉन्ड। इट इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड, नाम है इसका। और याद रखिएगा इसमें जो शेयर्ड पेयर है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is donated by one sided atom only, एक एटम इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देंगे बेटा। जी बेटा, क्या क्वेश्चन है तैयबा? बेटा दोबारा रिपीट करो जरा अपने क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन था बेटा तैयबा? जरा रिपीट दोबारा बताया था मुझे, मैंने देखा नहीं आपका क्वेश्चन। बेटा वो आपकी मर्जी है, आप जिस एटम के ऊपर डॉट लगा दे, जिसके ऊपर क्रॉस लगा दे, आपकी मर्जी है, इट डजंट मैटर। जी हाँ जी बेटा, जल्दी से बताया मुझे जरा, क्या सवाल था बेटा आपका? तैयबा बेटा बताओ जरा मुझे। नहीं तैयबा बेटा, जरूरी नहीं है। अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो क्रॉस को और उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है बेटा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जब लिखेंगे तो आपके पास इस तरह होना चाहिए, हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन, और फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के दरमियान है तो इस तरह आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ऊपर आ जाए और एक आपके पास नीचे आ जाए, ज़रूरी नहीं है। लिखे तो गलत नहीं है, आप कंपलसरी नहीं है कि आप इसी को ही फॉलो करें। ठीक है बच्चे? तैयबा बेटा मुझे आपका आंसर क्वेश्चन मिल गया जी। और याद रखिएगा बेटा, इसमें आपके पास डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होते हैं। ठीक है बच्चे? तो इसमें मेरे ख्याल है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे और एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर देंगे। और याद रखिएगा बेटा, जो आपके पास डोनर एटम है, जो आपका डोनर एटम होगा दैट वुड ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल, और जो एक्सेप्टर होगा दैट इज ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल। डोनर एटम हमेशा न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल, और जो एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। मतलब क्या है बेटा आपके पास? जी, न्यूक्लियोफाइल आपके पास पॉजिटिव हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं। पॉजिटिव हो सकते हैं बेटा या न्यूट्रल हो सकते हैं, पॉजिटिव या न्यूट्रल एटम हो सकते हैं बेटा। और ये आपके पास क्या होगा बच्चे? नेगेटिव या न्यूट्रल हो सकते हैं। ये बेटा आपने याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से।
जी बच्चे ठीक है बेटा। अच्छा जी, मैंने आपको कहा ना बेटा इसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं है तैयबा बेटा, मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है ना, कि कंपलसरी नहीं है कि आप जो डॉट और क्रॉस को आप टॉप एंड बॉटम पे शो करें जिस तरह आप जो बता रही थी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आप शो कर सकते हो, किसी भी आइटम पे कर सकते हैं, ठीक है बेटा, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बताने का मकसद ये है। अच्छा जी, क्या तुम क्या कह रहे हो बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहे, सवाल ही समझ नहीं आ रहा मुझे आपकी। एक मिनट, लेविस के वो कंसेप्ट, वो कौन से कंसेप्ट है जिनको वो एक्सप्लेन, बेटा अभी हम इसी की लिमिटेशन के ऊपर भी जाएंगे। जब आपका कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड खत्म हो जाएंगे ना, तो लिमिटेशन ऑफ लेविस कंसेप्ट बताने के बाद मैं आपको वेस्पर थ्योरी शुरू करूंगा। आप परेशान ना हो मुतहर बेटा, ठीक है। अच्छा जी, डोनर एटम न्यूक्लियोफाइल है बेटा, और एक्सेप्टर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होगा। एक बात याद रखिएगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियस लिविंग है। न्यूक्लियस लिविंग से मुराद क्या होगा बेटा, आपके पास न्यूक्लियस, आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल होगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लिविंग। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन लिविंग होगा। इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे बेटा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छे, इसमें मैंने एक उलट चीज कर दी है, यहां पे आपके पास ये नेगेटिव आएगा बेटा, सॉरी यहां पे नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, सॉरी। जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियस लिविंग है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच होगा या न्यूट्रल होगा। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है बच्चे। जब बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे, जी जी बेटा मैंने बता दिया है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद इनके साइन क्या हो जाएंगे बेटा, अपोजिट हो जाएंगे। जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और जो न्यूट्रल है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा बेटा, जो न्यूट्रल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है बच्चे। और जो पॉजिटिव है वो न्यूट्रल हो जाएंगे, और जो नेगेटिव है वो आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। यहां तक क्लियर हो गया सबको। जो नेगेटिव है आपके पास न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज होगा वो न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। और जो न्यूट्रल है, इसके एग्जांपल मैं अभी डिस्कस करता हूं। ठीक है बच्चे, इसमें गलत तो नहीं कर दिया ना मैंने, ठीक है। इसमें आपके पास ये न्यूट्रल हो जाएगा और इसमें आपके पास ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको जब एग्जांपल हम करेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। जी जी बेटा मैंने बता दिया आपको। शुरू में जो न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है बेटा। जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड बना दे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दे, इसके बाद इसके ऊपर क्या होगा बेटा, जो नेगेटिव था वो न्यूट्रल हो जाएंगे, जो न्यूट्रल था वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव था वो न्यूट्रल हो जाएंगे, जो न्यूट्रल था वो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ठीक है, यहाँ पे बात मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बेटा। जरा एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक तो है बेटा अमोनिया के साथ हाइड्रोजन आयन का है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का अमोनिया के साथ है। वाटर का हम देख सकते हैं, वाटर का इसके साथ बेटा हाइड्रोजन आयन के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा ROR ईथर का हाइड्रोजन आयन के साथ देख सकते हैं। इसको जरा देखें बच्चे जरा। अब इसमें नाइट्रोजन हमारे पास डोनर है, न्यूक्लियोफाइल है। हाइड्रोजन हमारे पास, ये हाइड्रोजन क्या हमारे पास एक्सेप्टर है जिसको हमने इलेक्ट्रोफाइल कहा। अब आप जरा देखें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और
हाइड्रोजन और यहाँ पे H प्लस। ठीक है बच्चे, अब ये दोनों जब आपस में जाहिर बात है कंबाइन हो जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डोनेट करेंगे कौन, नाइट्रोजन, और आपके पास क्या बनेगा बच्चे इसमें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन इस तरह, और ये आपके पास एरो लाइंस आपने शो करना है और ये हाइड्रोजन आएगा। अब आप जरा देखें, अभी हमने बात की थी बेटा, इसको अगर हम इस तरह से डिस्कस करें तो यहां पे मैंने पहले भी कहा था कि अगर न्यूट्रल है, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, तो हम इसको होल लिखते हैं प्लस, लेकिन आता प्लस चार्ज कहां पे आएगा बेटा, यहां पे प्लस आएगा। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो पहले पॉजिटिव था, वो न्यूट्रल हो जाएगा, जो कि आपके पास यहां पे न्यूट्रल हो गया। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, बेटा मैंने बता तो दिया है हफ्जा बेटा, यहाँ पे कर दिया है ना बेटा, वो आ गया था मिस्टेकनली, प्लस आया था, यहाँ पे माइनस है, ऑब्वियसली माइनस नेगेटिव या न्यूट्रल। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया ये चीज। इसी तरह अगर हमारे पास एक और एग्जांपल इसकी भी हम देख लेते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, अगर हम इसकी बात करते हैं BF3 की, BF3 हमारे पास कुछ इस तरह से हम इसको बनाएंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन, साथ में हमारे पास आएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आ गया। ठीक है बच्चे, और इसको जब हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की जब हम इसके दरमियान बात करेंगे तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देंगे बोरॉन को, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ये आपके पास इस तरह से रहेंगे। ठीक है बच्चे, और इस केस में भी अगर आप जरा देखें, नाइट्रोजन पहले न्यूट्रल था, नाइट्रोजन आपके पास पहले न्यूट्रल था, अब इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो भी न्यूट्रल था, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, होल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, जीरो चार्ज रहेगा। जी बच्चे, क्लियर हो गया सबको। हाँ जी, अगर आपके पास डोनर न्यूक्लियोफाइल है तो या नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। नेगेटिव हो तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में बेटा, न्यूट्रल में, न्यूट्रल हो तो पॉजिटिव में जाएगा। तो यहां पे एग्जांपल के थ्रू भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑक्सी एसिड्स के हवाले से बात करेंगे बेटा, इनके अंदर भी आपके पास HClO2 HClO3 HClO4, इनके अंदर भी आपके पास क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा विथ ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स है बेटा, क्लियर हो गया सबको। अब कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे बेटा। नंबर 1, आपने बताना है मुझे परसेंटेज ऑफ डेटिव बॉन्ड क्या है। ठीक है बच्चे, ऑप्शन आपके पास है A 25%, B 33.3%, C 50% और D आपके पास है 75%। जी बच्चे, परसेंटेज ऑफ डेटिव बॉन्ड बता दे बेटा जरा मुझे। NH4Cl कैसे बनेगा बेटा, उसकी भी हम बात करते हैं। चलिए, NH4Cl में ये होगा बेटा आपके पास कि जो अमोनिया है ना, ये अमोनिया बेसिकली अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है, और साथ में जब ये क्लोरीन आपके पास आ जाएंगे तो ये आपके पास बनेगा NH4+ आयनिक फॉर्म में रहेगा और क्लोराइड माइनस के फॉर्म में रहेगा। तो यहां पे बेसिकली आपके पास आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है। तो ये आपके पास इस तरह आयंस के फॉर्म में रहेंगे। जी 33%। तो कैलकुलेट आप कैसे करेंगे बच्चे, देखिए आप जरा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेटिव बॉन्ड परसेंटेज बता रहे हैं इन दोनों में, 33 किस में कहा बेटा आपने, ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ, लेट सपोज हाइड्रोनियम आयन H3O+,
हाइड्रोनियम आयन में बता दे जरा मुझे कि परसेंटेज ऑफ डेटिव बॉन्ड, परसेंटेज ऑफ डेटिव बॉन्ड बता दे बेटा जरा वाटर के अंदर। जी वाटर के अंदर क्या होगा आपके पास, ठीक है आपने 33 किसके लिए बताया बेटा, इसके लिए बताया, इसके लिए बताया होगा। अगर आप NH4 के लिए करें तो वो अलग होगा ना बेटा। देखिए NH4 के लिए अगर आप करें, NH4 प्लस के लिए करें तो आपके पास यहां पे ये होगा कि अगर आप 100 को डिवाइड कर दे 4 से तो ये आएगा 25%, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, 1 2 3 4। तो आपके पास अगर H प्लस के लिए बात आए तो बेटा आपके पास आएगा 25%। अगर हाइड्रोनियम आयन के लिए आ जाए तो बेटा क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये लोन पेयर डोनेट किया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो इस केस में आपके पास आएगा 33%, 33 जी। तो ये आपके लिए इसका ऑप्शन होगा 33%। जी जी बच्चे, वो हाइड्रोनियम आयन के लिए 33% और अमोनियम आयन के लिए क्या होगा बेटा ये, हाँ जी। एक और आपके पास एमसीक्यू से बच्चे वो भी मैं आपको यहाँ पे ज़रा लिखने लगा हूँ, दैट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ए ऑप्शन है, बी आपके पास ऑप्शन है बेटा दैट इज HCl, सी आपके पास अमोनियम क्लोराइड, चलो इसी के दे देते हैं, और इसके बाद आपके पास आएगा KBr। और आपसे क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूं बेटा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव ओनली आयनिक बॉन्ड। हाँ जी, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 बताना बेटा आपने मुझे कि सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड किस में है, ओनली आयनिक बॉन्ड किस में है बेटा, जल्दी बताया बेटा जरा मुझे। बेटा परसेंटेज फाइंड करने के लिए मैंने आपको कहा बेटा सिंपल आपके पास जो शॉर्टकट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास लेट सपोज एक मॉलिक्यूल है अमोनियम आयन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल यहां पे ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आप सिंपल ये करें, परसेंटेज निकालने के लिए यहां पे वो सारे फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है बेटा। आप सिंपल क्या करेंगे, इसमें टोटल 4 बॉन्ड्स है ना, 4 बॉन्ड्स को डिवाइड करते हैं 100 पे, 100 डिवाइड बाई 4 तो 25 आएगा। तो ये भी 25 है, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25। तो आपके पास जो परसेंटेज आएगी उसके लिए 25 आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल सपोज कर रहा हूं मैं, अगर 2 हमारे पास फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते तो हमारे पास टोटल आता 50%, क्योंकि 25 प्लस 25 50 हो जाता, ठीक है। खैर यहां पे हमारे पास 25% है मुतार बेटा जी। वो कौन सा मॉलिक्यूल है, सॉरी कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ आयनिक बॉन्ड हो, दैट इज द पोटाशियम ब्रोमाइड। वेरी गुड बेटा, आंसर सही दिया, वेरी गुड। HCl नहीं होगा बेटा, पोटाशियम ब्रोमाइड होगा। एक और क्वेश्चन इसी में करना चाह रहा हूं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। मुझे बताना है आपने वो मॉलिक्यूल बताना है जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी हो और कोवेलेंट बॉन्ड भी हो। वो मॉलिक्यूल बता दो जिसमें आयनिक बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है। जल्दी बताए बेटा जरा मुझे, जल्दी से बताए। वो मॉलिक्यूल बता दें जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी है। जी बच्चे जल्दी बताए बेटा जरा, हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बस ये एक एमसीक्यू का आंसर करने दो। हाँ 1 मिनट बस। ये बेटा आपके सामने अभी एक सर्वे शुरू हो जाएंगे बेटा, वो ज़रा सर्वे अटेम्प्ट करें। पहले 1 मिनट के लिए सर्वे है, इसके बाद फिर आपका लेक्चर होगा, ठीक है। सर्वे ज़रा अटेम्प्ट करें बेटा जरा, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। सर्वे में आपने केमिस्ट्री ही आया, विच एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री यू वांट टू मेक इम्प्रूव। अच्छा जी बता रहे जरा आपके पास कि आप अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू दे दें कि भाई इसमें क्या सजेशन आप दे सकते हैं, या सेटिस्फाई है, या मेथडोलॉजी में प्रॉब्लम है, या वर्कशीट में प्रॉब्लम है, या कंटेंट में प्रॉब्लम है, जो भी है आप बता दें बेटा। आपके सामने बेटा स्क्रीन पे शो हो रहा है, जल्दी से आपने इसको अटेम्प्ट करना है बेटा। अगर किसी को नज़र ना आए तो आप रिफ्रेश करें पेज को और दोबारा आप इसको स्टार्ट करें। जल्दी करें बेटा, आपके पास 20 सेकंड्स है ये सर्वे ख़त्म होने के लिए, जल्दी करें बच्चे।
वो मॉलिक्यूल बता दे या वो कंपाउंड बता दे जिसमें आपके पास आयनिक बॉन्ड भी हो और कोवेलेंट बॉन्ड भी हो। हाँ जी, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे रिकग्नाइज करें बेटा? बेटा अगर मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड होना तो वो आयनिक है, नॉन मेटल टू नॉन मेटल हो तो कोवेलेंट है। सिंपल बात है बेटा। नहीं बेटा, HCl के अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं होते बेटा, HCl के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। किसने कहा बेटा आयनिक बॉन्ड होते हैं? HCl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, नॉट एन आयनिक कंपाउंड। आयशा बेटा ठीक है बच्चे जी। अब आपसे मैंने पूछा था आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों बताना है, तो किसके अंदर आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड है? तो द आंसर इज ऑप्शन ए, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। याद रखिएगा बच्चे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आयनिक बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है। कैसे आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा? सी नहीं है बच्चे, सी नहीं है, ऑप्शन ए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। एक्सप्लेन करने लगा हूं मैं, जरा बोर्ड पे देखें सारे। बेटा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में याद रखिएगा बच्चे, इधर देखिए जरा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसमें आपके पास पोटाशियम आयनिक है और साथ में आपके पास हाइड्रोक्सिल, ये जो माइनस चार्ज है ये आपके पास देखें, पोटाशियम और हाइड्रोक्सिल के दरमियान आयनिक बॉन्ड है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है जी बेटा, मैंने बता दिया बेटा मुत्तहर ए क्यों है। यहां देखें जरा बोर्ड पे, ए इसलिए है क्योंकि पोटाशियम K प्लस प्लस OH माइनस है ना बेटा, ये आपके पास ये OH और पोटाशियम के दरमियान आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या क्या अट्रैक्शन है बेटा? आयनिक बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह शो करता हूं कि फॉर एग्जांपल ये देखें, इन दोनों के दरमियान आपके पास आयनिक बॉन्ड है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान आपस में अट्रैक्शन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें एक और क्वेश्चन भी मैं आपसे करूंगा एमसीक्यूज के हवाले से। इसी ऑप्शन से बताना है आपने मुझे, अमोनियम क्लोराइड कैसे हो सकता है बेटा? अमोनियम क्लोराइड नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन है बेटा, दैट इज कि वो मॉलिक्यूल बता दे जिसमें तीनों टाइप के बॉन्ड्स हो, आयनिक बॉन्ड भी हो, कोवेलेंट भी हो और कोऑर्डिनेट भी हो। जल्दी बताए बेटा जरा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा वो क्यों है। ए जी, वो मॉलिक्यूल बता दो जिसमें तीनों किस्म के बॉन्ड हो। इट मींस NH4Cl में H प्लस आयन एंड क्लोराइड आयन में जस्ट अट्रैक्शन होती है, प्रॉपर बॉन्ड नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। हाइड्रोजन और क्लोरीन NH4Cl में हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ ताल्लुक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब तो ऑप्शन सी ही होगा। वेरी गुड तैयबा बेटा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है बेटा, अमोनियम क्लोराइड के अंदर आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है। ठीक है बच्चे, कैसे होगा इसको मैं जरा यहां पे लिखता हूं बेटा आपके पास। ये देखें जरा, अमोनियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड में याद रखिएगा बच्चे, लेट सपोज एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन आपको पता है कि एक हाइड्रोजन आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से बनेगा, अमोनियम आयन वहां पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है बच्चे, और एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आया था, जो भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। ये देखें, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आया। ठीक है बच्चे, और जो क्लोराइड है उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। तो इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी जिसको हम क्या कहेंगे बेटा? आयनिक बॉन्ड। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं। जी क्लियर हो गया बेटा सबको? अच्छा जी, अब आपके सामने एक टेस्ट शो होगा बेटा, वो टेस्ट आपने अटेम्प्ट करना है जल्दी से सबने। ठीक है, और इसके बाद फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम विस्पर पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है बेटा टेस्ट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डेटिव बॉन्ड इन हाइड्रोनियम आयन? मैंने मॉलिक्यूल नहीं दिया, हाइड्रोनियम आयन का यार मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे। अच्छा जी, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव 3 टाइप दोनों बात हो गई पूरी, यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब भी आंसर ना कर सके तो बेटा मेरे ख्याल है अगर कोई एक बच्चा भी अगर जो है ना इसमें कम नंबर लिया 2/2 ना लिया किसी बच्चे ने भी, तो इसका मतलब है बेटा वो एंट्री टेस्ट में कभी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। बस इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बावजूद भी गलत कर देना बेटा फिर अल्लाह हाफिज़ है आपका। टाइम 1 मिनट कर दिया मैं टेस्ट का, ठीक कर दिया है। मैं 2 MCQs दिया करूँगा अब। आज मेरी चाय नहीं आई यार, शायद नहीं है। जी भाई, अब आपका जो है टेस्ट अभी हो गया। ज़रा यार माउस ज़रा मुझे देना, ज़रा माउस ज़रा मुझे दे दे जी। अच्छा जी, आपका टेस्ट मैं अभी चेक करने लगा हूँ, देखने लगा हूँ कि रिज़ल्ट कैसा है आपका। वेरी गुड, सपना 2 भाई। देखो शीज़ा बेटा, फरवा 1 नंबर लिया बेटा। आप लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया इसके अंदर। बाकी इसके अलावा किसने 1 नंबर लिया है? तेरे आगे क्यों नहीं जा रहा यार? हसीना बेटा 0 क्यों नंबर लिया बेटा? जहरा बेटा 1 नंबर लिया आपने बेटा, इंतहाई बुरी बात है बेटा। देखें आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो इसमें जिस बच्चे ने गलत किया है वो एक दफ़ा इस लेक्चर को दोबारा रिवाइज कर लेना बेटा। डेटिव बॉन्ड के परसेंटेज मैंने आपको बताया था, हाइड्रोनियम आयन में आपके पास 33% है, और जो मॉलिक्यूल जिसमें तीनों टाइप के बॉन्ड थे वो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड था, जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया। ठीक है बच्चे, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटा। आपने रिव्यूज़ लाजमी देना है, हर बच्चा रिव्यू लाजमी दे दे बेटा, और रिव्यू में अपना फीडबैक भी लाजमी लिखा करें ताकि हमें पता चल जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। और बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।